हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और जस्ट ख़त्म करने के बाद टू द पॉइंट अब हम लोग जेई मेन के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद इस जेई मेन को क्वेश्चन को कर करके हम लोग जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्त क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है ए करेंट इन ए लॉन्ग वायर carrying current I बराबर 2T, a conducting loop is placed to the right of this wire. conducting loop, अच्छा बात है। find the magnetic flux passing through the, यहाँ पर फिगर बना दिया गया है। ये मतलब करंट इन लॉन्ग वायर, कोई लॉन्ग वायर है और यहाँ पर इसके राइट टू द राइट में क्या कोई लूप रख दिया गया है। तो इससे I बराबर 2T करंट बह रहा है, इससे I बराबर 2T करंट बढ़ रहा है और जस्ट इसके यहाँ पे लूप रख दिया गया है। इस करंट के कारण यहाँ पर इसके अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगा मेरे दोस्त, इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसमें एक विद्युतवाहक बल प्रेरित होगा जिसका नाम होगा इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित विद्युतवाहक बल। तो आइए मेरे दोस्त, अगर हम बात करें, अगर ये एल लंबाई का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैं बात करता हूँ कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है तो फाई बराबर क्या होगा मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे कि सर फाई बराबर वी इंटू डी ए इंटू यहाँ पर कॉस जीरो काम कर रहा है मेरे दोस्त। तो कॉस जीरो का मान 1 हो गया, मैं नहीं लूँगा। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप पढ़े होंगे किसी लंबे पतले छड़ के कारण किसी बिंदु पर इस लंबे पतले छड़ के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे कि सर फाई बराबर मिनट बटे 2 पाई आई बटे एक्स इंटू डी ए क्या होगा। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर इसकी लंबाई मान लेता हूं सी है और चौड़ाई जो कुछ भी हो सकता है, अगर इसकी लंबाई को मैं सी मान लेता हूँ और चौड़ाई जो भी है मेरा, अगर अल्प चौड़ाई में डीएक्स की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। आप देखोगे मेरे दोस्त कि अगर मैं इसके डिस्टेंस को ए मान लूँ और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए मान लूँ, ये कंप्लीट डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, बी मान लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, बी मान लूँ, तो आप जानते हो मेरे दोस्त कि डी, ये मेरा डी फाई हो गया। अगर मैं कंप्लीट निकाल दूं तो डी क्या हो जाएगा मेरा, सी इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो 0 से लेकर फाई डी फाई बराबर होगा मिनट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आई इंटू सी, क्या होगा मेरे दोस्त, आई इंटू सी इंटू डी एक्स बटे एक्स। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो ये एक्स बराबर ए से ए प्लस बी तक जाएगा मेरे भैया। समझ गए क्या। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ से मेरा फाई कंप्लीट हो गया, फाई क्या हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया, तो मिनट बटे 2 पाई इंटू आई सी इंटू ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लॉग एक्स गया कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर ए प्लस बी तक गया है। आप बोलोगे हाँ सर। तो मेरा फाई बराबर आ गया मिनट बटे 2 पाई इंटू आई इंटू सी इंटू लॉग ए प्लस बी माइनस, यानी ये हो जाएगा मेरा लॉग ए प्लस बी बाई ए हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है। तो ये मेरा क्या निकल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। लेकिन आपसे पूछा इंड्यूस ईएमएफ। आप मुझे एक बात बताइए, जब किसी कॉइल हो या कंडक्टर हो, जब उनसे करंट में चेंजिंग होगा तभी उसमें एक विद्युतवाहक बल प्रेरित होगा। यानी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्ष पर बनी रहेगी, तब तक उसमें एक विद्युतवाहक बल बना रहेगा। इसका मतलब कि जो ई होता है मेरे दोस्त माइनस डी फाई बटा डी टी के बराबर होता है, और ये क्या होता है, जहाँ इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थात डी फाई बाई डी टी बराबर एल इंटू डी आई बटा डी टी होता है। लेकिन इसमें तो एल लगा नहीं था, ई बराबर डी फाई बटा डी टी से सेटिस्फाइड होगा। तो आप देखोगे कि डी बटे डी टी फाई का मान कितना आ गया, मिनट बटे 2 पाई इंटू आई सी इंटू
लॉग ए प्लस बी बाई ए। यही होगा क्या, यही होगा क्या? तो अब बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे डी बाई डी टी। अगर आई बराबर 2t मुझे रख देना होगा, आई बराबर 2t मुझे रख देना होगा, तो क्या निकल कर आएगा, मिनट बटे 2 पाई इंटू लॉग ए प्लस बी बाई ए इंटू डी बटा डी टी 2t। अरे बोल दो हाँ। तो मेरा कितना आ गया मेरे दोस्त, ई बराबर विद्युत भाग बल, ई बराबर प्रेरित विद्युत भाग बल मिनट बटे 2 पाई इंटू लॉग ए प्लस बी इंटू बाई ए इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ई बराबर मेरा आ गया दोस्त मिनट बटे पाई इंटू लॉग 2 मिनट 2 कैंसिल लॉग ए प्लस बी बाई ए। ये सवाल का क्या था, आंसर था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सवाल बोल रहा है ए कांस्टेंट करंट आई फ्लो थ्रो ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एज शोन इन द फिगर। अच्छा बात है, कोई स्ट्रेट वायर है मेरे दोस्त और ए स्क्वायर लूप इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ ए कांस्टेंट स्पीड। इसके जस्ट बिफोर एक स्क्वायर लूप है भैया, क्या है, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप है तो इनकी साइड तो ए होगी ही होगी, और वो मूविंग कर रहा है v स्पीड से। ये v स्पीड से क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। तो क्या बोला है, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, यानी ई निकाला है। ई बराबर क्या होता है मेरा दोस्त, डी फाई बटे डी टी होता है। जैसे जैसे इससे करंट प्रवाहित होगी ना, इसके विद्युत बल में क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मूव करता है तो ई बराबर बी वी एल भी तो होता है, ई बराबर बी इंटू वी इंटू एल भी होता है, बी इंटू वी इंटू एल भी होता है। तो आप चाहो तो ई बराबर बी इंटू वी इंटू एल का मतलब क्या, ए लिख सकते हो आसानी से, बट वहाँ हमको इतना देखने की ज़रूरत नहीं, ये भी हम देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आइए हम इससे भी देख सकते हैं। तो ई बराबर बी इंटू वी इंटू ए, क्योंकि ई इंटू बी तो मेरा क्या होगा मेरे दोस्त, ई बराबर बी इंटू बी का फार्मूला यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, मिनट बटे 2 पाई इंटू आई बटे एक्स, आई बटे एक्स हो जाएगा मेरे दोस्त, और इंटू भी यहाँ पर मैंने ले लिया इंटू ए। समझ गया क्या? तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ए को स्मॉल मानता हूँ, एक्स के सापेक्ष मुझे लेना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर मुझे डी एक्स लिखना होगा। अरे बोल दो हाँ। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, मिनट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आई इंटू भी इंटू डी एक्स बाई एक्स। कहाँ तक जाएगा मेरे दोस्त, तो ये ए से एक्स प्लस ए थे, अगर पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये एक्स है तो एक्स से कहाँ तक जाएगा, एक्स प्लस ए तक जाएगा। अरे बोल दो हाँ। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ और सॉल्यूशन आसानी से आ गया मेरा। ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, मिनट बटे 2 पाई इंटू आई इंटू भी इंटू लॉग एक्स, कहाँ से, एक्स से लेकर एक्स प्लस ए तक जाएगा। तो ई बराबर आ गया मिनट गुने आई इंटू भी बटे 2 पाई इंटू लॉग एक्स प्लस ए बाई ए एक्स हो जाएगा। अरे बोल दो हाँ। अगर मेरे दोस्त इसने बोला है कि टोटल रेजिस्टेंस, तो आई बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, आई बराबर ई बटे आर, मतलब ई मेरा आया कितना, मिनट गुने आई इंटू भी बाई 2 पाई इंटू लॉग एक्स प्लस ए बाई एक्स बटे आर। आर कहाँ चल जाएगा मेरे दोस्त, आई बराबर मिनट बट गुना आई इंटू भी इंटू आर बटे 2 पाई इंटू लॉग एक्स प्लस ए बाई एक्स। ये सवाल का क्या था, आंसर था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, और कौन करेगा सॉल्व इसे, एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत आसान सवाल है, जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। 2 डिफरेंट कॉयल हैव सेल्फ इंडक्शन, L1 बराबर इतना, L2 बराबर इतना, द करंट इन वन कॉयल इज एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा बात है, जब करंट में चेंज होगा तभी तो विद्युत बल प्रेरित होगा। द करंट इन द सेम कॉयल इज इंक्रीज एट द सेम रेट, सेम कांस्टेंट रेट। अच्छा बात है,
एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण द वोल्टेज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कॉइल आर I1 V1 and W1 and second is I2 V2 and W2. Then what is relation? I1 बटा I2 बराबर 1/4, I1 बटा I2 बराबर 4, W1 बटा W2 बराबर 1/4। तो चलिए मेरे दोस्त सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, आप जानते हो कि जब कुंडली में करंट बहेगा तो उसमें वोल्टेज V1 प्रवाहित होगा, V1 बराबर -L1 L इंटू di1/dt होगा। अरे बोल दो हाँ। V2 क्या होगा मेरे भैया जी, -L2 इंटू di2/d2। लेकिन आप जानते हो कि ये कांस्टेंट रेट है, इसे मतलब क्या है, मतलब V1/V2 बराबर हो जाने चाहिए L1/L2। L1 का मान कितना आया भैया, तो आप बोलोगे 8/2 मतलब 4। आपने ये पता कर लिया मेरे भैया कि V1/V2 जो मेरा आया 4 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अच्छा बात है। अब मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, इसने बोला है कि पावर भी इंस्टेंट है, तो P1 बराबर P2 बोल रहा है भैया, तो V1 इंटू I1 होगा बराबर V2 इंटू I2 होगा। अरे बोल दो हाँ। V1 का मान मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4, तो V1 बटा V2 जो होगा मेरे भैया I2 बटा I1 नहीं हो जाएगा का, अरे बोल दो। V1 बटा V2 का मान कितना है 4 बराबर I2 बटे I1। अगर मैं I1 बटा I2 का मान निकाल दूँ मेरे भैया, तो ये क्या पलट करा जाएगा 1/4, यानी I1 बटा I2 का मान 1/4 आया, यानी ऑप्शन ए भी सत्य था। अरे बोल दो। अब एक मुझे बात बताइए, इसने बोला है एनर्जी स्टोरेज, तो पहले में एनर्जी स्टोरेज क्या होगा W1 बटा W2 1/2 L1 इंटू I1 स्क्वायर बाई 1/2 L2 इंटू I2 स्क्वायर। अरे बोल दो, कट गया L1/L2, L1 का मान कितना दिया भाई साहब, इसको मैं लिख सकता हूँ L1/L2 इंटू I1/I2 के होल स्क्वायर। अरे बोल दो, L1 का मान 8/2 4 इंटू I1/I2 का मान आया कितना 1/4, 1/4 के होल स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 1/16 कट गया 1/4, यानी मेरे दोस्त W1 बटा W2 का जो मान आया 1/4 आया। तो हमने क्या जांचा कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है और ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गया क्या?